महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए एसबीआई फाउंडेशन ने 2017 में एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्रामीण समुदायों को अपने ही सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाने का एक आदर्श कार्यक्रम है। ये गांवों को गोद लेकर ग्रामीण भारत के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में लक्षित एक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। एसबीआई फाउंडेशन अखिल भारतीय ग्रामीण उत्थान समिति जैसे जमीनी स्तर के एनजीओ भागीदारों के साथ साझेदारी कर एक समग्र दृष्टिकोण के साथ गोद लिए गए गांवों में सामाजिक आर्थिक समृद्धि लाने के लिए ग्राम पंचायतों और ग्रामीण समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सरकारी विभागों के महत्वपूर्ण समर्थन जुटाने का प्रयास करती है। देश के 101 सबसे कम विकसित और सबसे पिछड़े आकांक्षी जिलों में से एक हरियाणा राज्य के नूंह जिले के सामाजिक आर्थिक विकास चुनौतियों को स्वीकार करते हुए एबगस और एसबीआई फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 5 गांवों को गोद लेकर उनमें परिवर्तन लाने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुरुआत की है। ये गांव हैं रंगाला, कालरपुरी, पारा, फतेहपुर और उटौन। ये 5 गांव किसी भी अन्य भारतीय गांव की तरह पिछड़े गांव हैं। यहाँ जगह जगह खराब स्वच्छता स्थिति और सुरक्षित पेयजल की कमी ने उन्हें जल जनित रोगों का उपजाऊ प्रजनन स्थल बना दिया है। 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की खराब स्वच्छता स्थिति और कुपोषण के परिणाम स्वरूप शिशु मृत्यु दर 34.2 थी और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मृत्यु दर 127 प्रति 1000 थी, जो बहुत ही चिंताजनक है। जनगणना के अनुसार इन गांवों की कुल जनसंख्या 6174 है, जिसमें 27% अनुसूचित जाति और 63% अन्य पिछड़े समुदाय शामिल हैं और महिला लिंग अनुपात 864 है। औसत साक्षरता दर 70% है, जबकि महिला साक्षरता केवल 27.36% है, जो कि पूरे जिले नूंह की तुलना से भी बहुत कम है। गांव के लोग खराब स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं जैसे अन्य को मुख्य मुद्दे के रूप में उजागर करते हैं। स्कूलों में ड्रॉप आउट दर बहुत अधिक है। विशेष रूप से अधिकांश किशोर लड़कियों को मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के बाद घर में रखा जाता है, जिसका कारण उनका मासिक धर्म, जल्दी विवाह और दूरी होती है। संसाधनों के पर्याप्त आवंटन की कमी ने सरकारी सामुदायिक बुनियादी ढांचे जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल भवन, शौचालय, ग्राम जल निकाय आदि के खराब रखरखाव से संपत्तियां प्रयोग करने के योग्य नहीं हैं। इन 5 गांवों में कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र या पीएचसी उपलब्ध नहीं है। हालांकि आशा कार्यकर्ता और एएनएम आमतौर पर अपने निर्धारित दिन पर दौरा करती हैं, लेकिन वे अपने वांछित कार्यों को करने में असमर्थ हैं, क्योंकि गांवों में स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण आमतौर पर उन गांवों से स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करते हैं जहां एबगस एसबीआई संजीवनी मोबाइल मेडिकल यूनिट आसपास के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। इन 5 गांवों में 9 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से एक केंद्र किराए के परिसर में चलता है, लेकिन सभी आंगनवाड़ी की स्थिति बहुत खराब है और उनमें छतों, दीवारों, फर्श, किचन शेड में पानी रिसाव के कारण और शौचालयों में पानी और बिजली कनेक्शन के साथ उचित रखरखाव और मरम्मत कार्य की आवश्यकता है। सरकार ने 2 गांवों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें प्रदान की हैं, लेकिन उचित स्वच्छ स्थान उपलब्ध न होने के कारण वे उपयोग में नहीं हैं। इन केंद्रों को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास के लिए
पर्याप्त बाल अनुकूल झूलों, स्लाइडर्स और शिक्षण सामग्री की भी आवश्यकता है। इन 5 गांवों में 3 प्राथमिक और 3 उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों में बच्चों को उचित भवन की कमी, शिक्षण स्टाफ की अनुपलब्धता होने के कारण उच्च छात्र शिक्षक अनुपात, खराब स्वच्छता और शौचालयों के रखरखाव के ना होने के कारण विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किशोर लड़कियां आमतौर पर अपने विशेष दिनों के दौरान अलग शौचालयों के ना होने के कारण स्कूलों से दूर रहती हैं, जो उनकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है और ड्रॉप आउट का कारण बनती है। 5 गांवों में कुल 13 सामुदायिक भवन हैं, जिनमें से 4 गांवों में पंचायत भवन और हरिजन चौपाल जैसे सामुदायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति बहुत खराब है। प्रभावी पद्धति न होने के कारण गांव के जल तालाबों को अपशिष्ट जल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जल निकासी व्यवस्था का रखरखाव नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर बहुत ही अस्वच्छ स्थिति है। अगस्त एसबीआई ग्राम सेवा परियोजना के तहत गोद लिए गए 5 गांवों में ठोस परिवर्तन लाने के उद्देश्य से स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए विकास योजना बनाकर गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगा, जिनमें मुख्यतः शामिल है गांव का डिजिटलीकरण, ग्रामीण छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार, स्थायी आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देना और किसानों की आय में सुधार करना, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं का जुड़ाव करना, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार करना, सरकार के लाभों और योजनाओं के कवरेज में सुधार करना, सहभागी ग्रामीण विकास के लिए क्षमता निर्माण करना और अन्य सभी गतिविधियां जो स्थायी रूप से विकास के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।